वेलकम बैक। आप सबको का स्वागत है रितेश कुमार क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग 11वीं के बीएसटी में एकाकी व्यापार के बारे में पढ़ रहे थे। भाई होता क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे कि भाई लीगल प्रतिबंध क्या क्या है, वैधानिक प्रतिबंध कौन कौन सा है एकाकी व्यापार के ऊपर, यानी क्या क्या नहीं कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती है एकाकी व्यापार में। तो आ जाओ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सब पे ही लगभग अप्लाई होता है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप पे लगभग और दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिति, लीगल पोजीशन ऑफ सोल ट्रेडिंग। तो सबसे पहले क्या लिखता है यहाँ पे, अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या परमानेंट डिसेबल नहीं होगा, या फिर उसको गवर्नमेंट डिसक्वालीफाई नहीं किया है परमानेंटली, जो इसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर इस टाइप के हैं तो वो एकाकी व्यापार नहीं करेगा, नहीं तो कर सकते। देखो क्या लिखता है, एकाकी व्यापार आरंभ करने के लिए यह परम आवश्यक है क्या, कि एकाकी व्यापारी में अनुबंध करने की क्षमता। देखो किसके बीच होना चाहिए, जो बिजनेस करेगा, है ना, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करेगा उसके बीच क्या होना चाहिए, क्षमता किस चीज की, अनुबंध करने की। तो इसके लिए क्या है या नहीं, अन्यथा उसके द्वारा किए गए ठहराव व्यर्थ माना जाएगा। अगर उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है, तो वो क्या माना जाएगा, व्यर्थ, बेकार है, अथवा वैध माने जाएंगे। अगर रहेगा तो वो वैध होंगे, वरना बेकार है। जैसे भारतीय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत जो व्यक्ति, क्या लिखा, वैक्स यानी 18+ जिनका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वो माइनर नहीं कहलाते हैं, यानी वो मेजर हो चुके हैं और वो कर सकते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क मतलब जिसका मेंटल स्थिति ठीक है, तथा दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट नहीं किया गया है, तो ये सब जो होते हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हैं। अनुबंध करने की क्षमता रहता है, इस प्रकार सक्षम व्यक्ति ही व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। आइए अगला पॉइंट है असीमित दायित्व, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है किसका, जो व्यापारी है ना, सोल प्रोप्राइटर के जो ऑनर हैं। तो लिखिए प्रत्येक एकाकी व्यापारी का दायित्व तो क्या होता है, अनलिमिटेड, मतलब वो बिजनेस का असेट के साथ साथ अपना पर्सनल असेट्स भी उसको बेच के देना पड़ सकता है। लिखो व्यवसाय के दायित्व में, दायित्वों के लिए केवल केवल क्या, व्यवसाय की संपत्ति वरन उनकी निजी संपत्ति भी उत्तरदायी होती है। जैसे देखो अगर मान लो हमारे बिजनेस में हम सोल प्रोप्राइटर चला रहे हैं, बिजनेस में असेट्स है मतलब संपत्ति है और लायबिलिटी है। अगर मान लो हमारे पास में असेट्स है 4 लाख का और लायबिलिटी है हमारा 40 हो गया 4 लाख, ठीक है, और लायबिलिटी हमारा 6 लाख। तो इस लायबिलिटी की भरपाई के लिए मतलब दायित्व जो है, कर्जा जो है हमारे ऊपर कितना है, टोटल 6 लाख का, और हमारे पास में असेट्स कितना है, बिजनेस का असेट्स है हमारा वनली 4 लाख। तो 2 लाख रुपया जो डिफरेंस आया, ये हम कहाँ से चुकाएंगे, ये हम अपने पर्सनल असेट्स यानी धंधे के अलावा जो भी असेट्स होगा हमारे पास में, वो घर का संपत्ति जो भी होगा हमारा, तो ये पर्सनल असेट, इसीलिए कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है हमारा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी असीमित है, जितना भी लॉस होगा आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखता है, लीगल बिजनेस। कभी भी आप बिजनेस करोगे तो क्या चीज़, लीगल, यानी ऐसा बिजनेस ना करना जो सरकार जिस पे रोक लगाती है। जैसे आइए पढ़ते हम लोग, एकाकी व्यवसाय केवल वैध व्यवसाय ही प्रारंभ कर सकता है, अवैध नहीं, मतलब जो जिस पे गवर्नमेंट रोक लगाती है वो बिजनेस को आपको नहीं करना है। अवैध व्यवसाय से आशय उस व्यवसाय है जिस पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। जैसे शराब बनाना, बेचना, व्यवसाय, गांजा, अफीम, स्मगलिंग, क्या बोलते हैं उसको, मर्डर वर्डर का सुपारी लेना, ये सब क्या है, सब इनलीगल एक्टिविटी है, ठीक है।
इसके अतिरिक्त कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए आपको सरकार से अनुज्ञा पत्र अथवा लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे खाद बीज बेचोगे, विषैला पदार्थ बेचेंगे, जहर केमिकल उमिकल बेचेंगे, मेडिकल के लिए बेचोगे, तो इस सब के लिए आपको करना पड़ता है। इसके बाद है कर संबंधित कंप्लायंस ऑफ टैक्सेशन। तो देखो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है टैक्सेस से, आपको वो पूरा करना पड़ेगा। देखो, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार द्वारा व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार पर उन पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते हैं तथा उनमें से संबंधित नियम एवं उपनियम बनाए जाते हैं। जो भी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होगा टैक्सेस से संबंधित, इनको आपको चुकाना है। ठीक है, ये प्रत्येक व्यवसाय के लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी है। इसके बाद है हमारा जनहित विरोधी कार्य नहीं करना। जनहित का मतलब जो हमारे समाज के लिए या जहाँ पे हम बिजनेस करते हैं वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हम लोग ऐसे बिजनेस को नहीं कर सकते। तो देखिए, एकाकी व्यापार ऐसा व्यापार को भी कार्य अथवा कारोबार नहीं कर सकता जो कि जनहित के विरोध है। यदि वह इस प्रकार का कोई भी जनहित विरोधी कार्य करता है तो राजकीय निषेधाज्ञा के अधीन वह दंडित किया जा सकता है। जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में, जैसे फटाका उटाका केमिकल, इसका जो आप फैक्ट्री लगाते हैं, तो वो आप जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बस्ती है, एरिया है, टाउन है, उसमें आपको नहीं लगाना है, वहाँ से दूर। ठीक है, तो ये था हमारा एकाकी व्यापार की क्या चीज़, ये थी हमारी वैधानिक स्थिति। अब देखो, इसमें क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसका लॉस है, यानी गुण भी होगा और तो एकाकी व्यापार के कौन कौन से गुण हैं अथवा दोष है, उसको हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, हमारे सामने रहा आपके पास। तो गुण, लाभ अथवा दोष, सबसे पहले क्या होगा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है सबसे पहले इसका क्या लाभ है। तो देखो, आसानी से चालू हो जाएगा ये सब पॉइंट, और आसानी से बंद कर देंगे। शीघ्र निर्णय कौन लेगा, व्यापारी जो एकाकी व्यवसाय चलाते हैं। देखो, इसमें ऑनर एक ही होते, ज़्यादा तो होते नहीं, एक से ज़्यादा। तो जो भी डिसीजन लेना होता कि एक पर्सन के बीच में, एक ही लोगों को, इसीलिए ये शीघ्र निर्णय लिया था। देखो, पर्याप्त व्यापार में अवसर से लाभ उठाने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शीघ्र एवं तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। चूँकि क्या एकाकी व्यापारी को किन्हीं और व्यक्ति से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह संकट तथा शुभ अवसर का महत्वपूर्ण बातों को निर्णय करके आवश्यक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो तुरंत आप डिसीजन ले सकते हैं, चालू करो। कार्य में लगन, अब देखो, जितना आप मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट कमाओगे। तो एकाकी व्यापार वाले क्या करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे सब उन्हीं का होगा। आइए दिखाते हैं आपको। देखो, कहता है क्या, एकाकी व्यापारी का अपने व्यापार में व्यक्तिगत हित होता है, मतलब पर्सनल होता है। और देखो, जितना मेहनत करेगा उतना प्रॉफिट उसी का है, किसी और का तो है नहीं। तो वही कह रहा है, यह भावना कि समस्त लाभ पर किसका अधिकार है, उसी का एकाधिकार है। इसीलिए क्या होता है, बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है कि जितना काम करोगे कार्य, अतः वह व्यापार का कार्य बहुत परिश्रम, लगन एवं चतुराई से करता है, ताकि लाभ क्या होगा, अधिक से अधिक। इसके बाद है गोपनीयता। अब देखो, जो भी हमारे बिजनेस की होगी वो एक ही के पास में होगा, सेक्रेसी मेंटेन करेंगे। तो देखो, व्यापारिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में गोपनीयता का होना और भी आवश्यक है। मतलब हम मान लो, हम लिट्टी चोखा का दुकान चलाते हैं, हमारे यहाँ खूब कस्टमर आता है, तो कस्टमर आता है, इसका मतलब बनाने का कुछ में अलग टेक्निक होगा। तो मान लो सोल प्रोप्राइटर है, तो सबको पता नहीं, वो हम ही बनाते हैं, हम ही बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, केवल एकाकी व्यापार में ही व्यापारी रहस्य सबसे अधिक गुप्त रहता है। जो भी बिजनेस का हमारी जो पॉलिसीज होती है वो गुप्त रहता है। संबंधित सारी बातें स्वामी के अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। क्यों नहीं जानता, क्योंकि ऑनर ही नहीं है, इसमें एक ही व्यक्ति चलाते हैं, सब कुछ डिसीजन उन्हीं से लेना पड़ता है। इकोनॉमी, एकाकी व्यापारी स्वयं ही व्यापार का संचालक एवं
सर्वा होता है, मतलब वही बिजनेस को चलाते हैं और सब कुछ वही होते हैं। वह धन को बहुत ही सावधानी एवं मितव्यय से खर्चा करता है, मतलब इकोनॉमिकली खर्चा, क्योंकि उनके ऊपर भार प्रत्यक्ष रूप से उसी पर पड़ता है, यानी धन का दुरुपयोग कम होता है। उसके बाद है व्यक्ति, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब देखो सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस वही चलाएगा, कस्टमर उसी के पास आएगा, तो जितने भी हमारे कंज्यूमर है उनसे क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट। किसका, एकाकी व्यापारी को। तो देखो एकाकी व्यापारी सदा अपने ग्राहकों के बीच में रहता है, जिससे व्यक्तिगत नम्रता एवं व्यापारिक कुशलता से अधिक मात्रा में ख्याति प्राप्त होने का सुअवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसका देखो पूर्ण नियंत्रण, पूरा कंट्रोल किसका होगा, एक ही व्यापार है, एक ही मतलब एकाकी व्यापार है तो ऑनर कितने हैं, एक, तो वही तो पूरा कंट्रोल करेंगे। तो पूर्ण नियंत्रण भी एक ही व्यापार का होता है, व्यापारी का होता है। अब इसके बाद है आपका विकेंद्रीकरण। यहाँ भी वही होता है कि विकेंद्रीकरण होता है, सारा पावर एक ही के हाथ में। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन। एकाकी व्यापार समाज की संपत्ति को अधिक से अधिक लोगों में विभाजित करने का सबसे सुलभ साधन है। इसके द्वारा वो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बांटना, है ना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब एक ही जगह। इसके द्वारा पूंजी का संचय और व्यवसायों का स्वामित्व केवल कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होने से रुका रहता है। अवसर की ये अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसी के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा व्यवसाय अधिक से अधिक लोगों में रोजगार प्रदान करता है। और उसके बाद क्या है, समस्त लाभ पर एकाधिकार, मतलब जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसी का होगा, वही है मोनोपोली है। कार्य में सामंजस्य, मतलब काम एक ही व्यक्ति करते अपने हिसाब से करेंगे। ये सब इसकी क्या थी, सब इसका लाभ। ठीक है, तो टोटल लाभ 16 है, पढ़ना है आपको। आगे आइए हम देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट था हमने करा दिया। इसके बाद है हमारा इसके कुछ दोष। आइए एकाकी व्यापार का लास्ट। अब देखो दोष में क्या क्या है, तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा सबसे पहला। दूसरा सीमित संसाधन है, हमारे पास में रिसोर्स कम होगा, कैपिटल कम है, पैसा कम है, तो हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज रहते हैं हमारे क्या होगा, सीमित में होगा। प्रबंध क्या होगा, सीमित होगा, क्योंकि एक ही लोग चलाते हैं बिजनेस। अनुपस्थिति में क्षति होगा, अनुपस्थिति का मतलब मान लो अगर व्यापारी कहीं चले जाए किसी फंक्शन में घूमने, तो बिजनेस क्या होता है उतने दिनों के लिए बंद हो जाता है, तो इससे क्या होता है, बिजनेस बंद भी हो जाता है। उसके बाद है उतावले निर्णय का मतलब होता है जल्दबाजी में सब कुछ निर्णय वही खुद करते हैं, किसी से डिसीजन नहीं लेते। और सीमित साख योग्यता, सीमित व्यापार का क्षेत्र, मतलब हमारा बिजनेस का एरिया लोकेशन सीमित एरिया में ही होता है। तो ये सब इनके क्या है, अवगुण एवं दोष। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जिसका नाम है आपका HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है वही, या हिंदू, इसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 4 है 11वीं का BST। ठीक है, तो देखो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब ना अभी राज्य सरकार में बहुत सारा वैकेंसी आया है ओनली कॉमर्स वाले के लिए। तो जो बच्चे BCom कर चुके हैं, अभी तो 9 तारीख को लास्ट डेट गया है, IT अकाउंटेंट का था, सहायक लेखापाल का। अब आपको 1-2 महीने में समझो बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, जिसमें ऑडिटर होंगे, सहायक होंगे, लेखापाल होंगे, ऐसे करके कॉमर्स वाले का बल्ले बल्ले। तो इसलिए आपको अभी से ही पढ़ना। अब 11वीं वाले हो, 12वीं वाले, आपको ये पूछता है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।